रात मेरे अजीजों तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हासिलपुर के स्टेज पर दुआ होने के बाद एक आदमी चढ़ा, मेरा हाथ चूमा, कहने लगा मौलाना दुआ फरमाओ अल्लाह और सुन्नत के मुताबिक मुझे कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए। पीछे एक मौलाना खड़े थे, कहने लगे मौलाना ये कपड़े का ताजिर नहीं है, मौलाना ये कारोबार नहीं करता, ये जिसकी जूतियों की दुकान नहीं, मौलाना इसकी चमड़े की दुकान नहीं। मैंने कहा फिर क्या है? कहा जामगिरी का काम करता है, इसने दुकान पे लिख के लिखवा रखा है कि यहाँ बाल काटे जाएंगे, मोहम्मद की सुन्नत पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। मैंने कहा मियां फिर इधर आ, करीब आ गया, मैंने कहा अपना हाथ दे दे, अल्लाह अकबर। मैंने उसके हाथ को बोसा दिया, मैंने कहा मैंने तो बयान करके सुनाया, तूने मेरा हाथ चूमा, मेरा हाथ चूमने के काबिल नहीं, तूने अमल करके दिखाया ये हाथ चूमने के काबिल है। उम्मत को अमाल की तरफ लेकर आओ, यकीन जानो खत्म नबूवत का इनकारी कोई नहीं, मेराज शरीफ पर हुजूर के जाने का इनकारी कोई नहीं, भाई हलीमा की गोद में लोरी लेने का इनकारी कोई नहीं, भाई शीमा की गोद में मेरे अजीजों अल्लाह अकबर झूला लेने का इनकारी कोई नहीं, सैयदा आयशा का दुल्हन बन के नबी के घर में आने का इनकारी कोई नहीं, अम्मा फातिमा का दुल्हन बन के डोली में बैठ के अली के घर में जाने का इनकारी कोई नहीं, सिद्दीक की सदाकत का, उमर की अदालत का, उस्मान गनी की सखावत का, अली की शुजाअत का कोई इनकारी कोई नहीं, हजरत माविया की सियासत का कोई इनकारी कोई नहीं, सारे सहाबा बरक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का इनकारी कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम है, नबी के सहाबा मेरे अजीजों जब कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त हालत क्या थी, कलमा पढ़ने के बाद नबी के कदमों में आके बैठ गए, 1400 साल बाद मदीने की तरफ निगाह उठाई, 1400 साल के बाद उनकी कब्रों की तरफ देखा तो कहने वाला कहने पे मजबूर हो गया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़े तहामा एक जगह है, अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, वादी तहामा में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला बैठ गए, इतना रोए आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। किसी ने कहा उमर क्या वजह बनी, पैर में कोई चीज चुभ गई या तेरी टांगों में दर्द हो गया? उमर कोई मदीने में अल्लाह ना करे नुकसान हो गया, पता क्या बात है? फरमाने लगे मुझे दौरे जाहिलियत का दौर याद आ गया, यही जगह है जब मेरे बाप के हाथ में ऊंट बांधने वाला रस्सा हुआ करता था, 5 ऊंट मेरा बाप घर से लेकर मुझे साथ लेके चलता, इस जगह लाके मेरा बाप मोटा रस्सा मेरी गलियों में आके फिरने लग गया। अगर हुजरे का पर्दा उठेगा, नबूवत वाले चेहरे की ज़ियारत होगी, हुजूर का चेहरा देख के उमर की भूख खत्म हो जाएगी। चाय है ना, चेहरा देख के उमर की भूख खत्म हो जाएगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पेट पे हाथ रखा, उमर तेरे घर 2 दिन का फाका, 3 दिन की भूख मुझे लगी हुई है। इतने में मेरे अजीजों का शान नबूवत का पर्दा हटा, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ बाहर ले आए। उमर क्या बात है? अबू बकर क्या बात है? या रसूलल्लाह 2 दिन की भूख तड़पा रही है, कमली वाले 3 दिन की भूख मुझे तड़पा रही है। दोनों की भूख का तो इलाज तब करते घर के अंदर आटे डब्बे में कुछ आटा होता, मेरे अजीजों बर्तन में कोई खजूरें होती, हुजूर अलैहिस्सलाम उनके साथ खड़े होकर रोने लग गए। फरमाया उमर तेरा 2 दिन का फाका, सिद्दीक तेरा 3 दिन का फाका। अपने पेट से कपड़ा हटाकर पत्थर बंधे दिखा दिए। फरमाया कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 4 दिन हो गए मोहम्मद ने रोटी का टुकड़ा देखा ही नहीं है। साहबा कहने लगे सर हमारे नीचे हो गए, सर हमारे नीचे हो गए। एक हाथ अबू बकर के हाथ में, दूसरा हाथ उमर के हाथ में। आओ ऐसे दरवाजे पे चलूं इंशाअल्लाह, मैं ऐसे दीवाने के गुलाम के, ऐसे गुलाम के, ऐसे दीवाने के दरवाजे पे लेके जा रहा हूं जहाँ से खाली हाथ नहीं आएंगे।
मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के बाहर जाकर दरवाजे पे दस्तक दी। अबू अय्यूब कमली वाला बाहर आया, घरवाली ने आवाज़ सुनी, सर के बल दौड़ती आई, अल्लाह के नबी आपका गुलाम तो आपके घर में नहीं है, मेरे घर में नहीं है, तो कब फरमाओ क्या बात है? फरमाया हमें भूख लगी है। अल्लाह के नबी आर्डर दे दिया होता, हमें बुला लिया होता। फरमाया नहीं भूख लगी, कुछ पका के खिला। अल्लाह अकबर। कहने लगी आप इंतजार फरमाइए, सामने वाले बाग में तशरीफ फरमाओ, मैं अभी अभी बकरे का गोश्त बनाती हूँ, मेरे पास बहू का गोश्त पड़ा है और रोट जौ पड़े, अभी अभी चक्की चला के आटा बना के गूंथती हूँ। इतने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। रहमत दो आलम की हालत को देखकर बीवी ने सारा हाल बताया। रोके हुजूर की खिदमत में अंगूर का खोशा या खजूर का खोशा पेश कर दिया। कमली वाले ताज़ा खजूरें खाओ, अभी खाना तैयार है। हुजूर की खिदमत में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से जब खाना तैयार होके आया, मेरे अजीजों इंसान को भूख लगी हो और भूख भी इंसान को सुबह की लगी हो, जब रोटी सामने आती है ना यार को देखता है ना प्यार को देखता है। रहमत वाले नबी के सामने जब रोटी सालन आई, आपने चंगेर में से एक रोटी निकाली, उसमें थोड़ा सा सालन रखा, उस रोटी को लपेट दिया। अबू अय्यूब इधर आ जा, ये रोटी पकड़ हजरत अली के घर दे आ और मेरी फातिमा को जाके कह देना मेरी बच्ची तेरे बाप के पास अभी यही है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अबू बकर तेरा 3 दिल का फाका, उमर तेरा 2 दिल का फाका, मैं कमली वाले का 4 दिल का फाका। जा रोटी मेरी फातिमा को दे आ, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिल का फाका होगा। दीन कोई ट्रेन में चल के हमारे पास आ गया। मेराज की रात अल्लाह जल्ला शाह ने अपने प्यारे हबीब को बुलाया। सफर का महीना चल रहा है, अल्लाह गनी। मेराज की रात अल्लाह पाक ने अपने पास अपने हबीब को बुलाया। पता क्या तोहफा दिया? मेराज की रात आप सुनोगे मेरे अजीजों, क्या तोहफा मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में कहा तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात। उधर से तोहफा मिला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकात। एक तोहफा अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। फरमाया जरा मेरा हबीब मेरे करीब आ जा, करीब से करीब तर आ जा, करीब से करीब तर आ जा। अल्लाह का दिल नहीं होता, अल्लाह की चाहत होती है। अल्लाह दिल से पाक है। मेरा नाथ खान भाई जल्दी में कह गया, अल्लाह का दिल भी कह रहा था अल्लाह अकबर। उमर का दिल ये कह रहा था, उमर का दिल नबी की मंशा के खिलाफ नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो उमर का दिल कह रहा था नबी भी ये चाह रहा था, जो नबी चाह रहा था अर्श वाला रब भी वही चाह रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अल्लाह गनी। जब मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के करीब हुए, फकाना काबा कौसैनी अव अदना। मेरा हबीब जरा मेरे और करीब हो जा, और करीब हो जा। क्या कहा मेरा हबीब, मेरा जी चाहता है कि मैं आज तुझे इतनी अजीम जगह पर बुलाकर इतना बड़ा मेहमान नवाजी का दर्जा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नबी मैं तुझे खाली हाथ भेजना नहीं चाहता। या अल्लाह क्या दोगे? फरमाया मेरा नबी मेरा जी चाहता है कि आज मैं तेरे सर पर खत्म नबूवत की पगड़ी सजा दो। अल्लाह अकबर। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। कहा या अल्लाह मुझे कोई नबी नहीं मानता, खत्म नबूवत वाला नबी मुझे कौन मानेगा? नबियों का सरदार मुझे कौन मानेगा? इमामों का इमाम मुझे कौन मानेगा? या अल्लाह मेरे सगे चचे ने मैंने ऐलान नबूवत किया, मेरे सगे चचे ने मेरी तरफ पत्थर मारा। या अल्लाह मुझे नबी कौन मानेगा? मुझे तो कोई नबी नहीं मानता। खातिमुन नबीयीन कौन मानेगा? या अल्लाह इन्हीं दुखों तकलीफों में अभी अभी खदीजा का जनाजा मैं उठा के आया। या अल्लाह मेरे आने से पहले मेरी सुमैया तेरे पास आई, मेरे आने से पहले या अल्लाह मेरा अम्मार तेरे पास आया, मेरे आने से पहले या अल्लाह मेरा यासिर तेरे पास आया। या अल्लाह मैं वो मंजर देख रहा था जब अबू जहल ने मेरी सुमैया के पैरों को मुख्तलिफ ऊँटों के साथ बांध रखा था, उनको मुख्तलिफ सिम खड़ा कर रखा था। या अल्लाह अल्लाह मैं देख के आया, मेरी सुमैया की शर्मगाह पे बरछा मारा। मेरी सुमैया की एक ख्वाहिश थी, अल्लाह अकबर, जब अबू जहल ने मेरी सुमैया के पैरों को ऊँटों के साथ बांध दिया, मेरी सुमैया रो के कहने लगी या अल्लाह मेरी आवाज़ मेरे नबी तक पहुँचा दे। काश अबू जहल जब मुझे कत्ल करने
लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हो, मैं देखती जाऊं, अबू जहल मेरे टुकड़े करता जाए, क़यामत का दिन हो अल्लाह मेरे से पूछेगा, ऐ निकम्मी सुमैया तो दुनिया से क्या लाई है? झोली झाड़ के दिखा दूंगी, अमल कुछ नहीं, आंखें खोल के दिखा दूंगी, इन आंखों में तेरे मोहम्मद का दीदार लेके आ गई हो। अभी अभी तो सुमैया तेरे पास आई या अल्लाह। मक्के वालों से मायूस होकर मैं ताइफ की गलियों में चला गया, अल्लाह अकबर, मैं ताइफ की गलियों में चला गया। 3 सरदार थे, एक ने कहा मैं तो तुझे नबी मानता कोई नहीं, एक ने कहा मैं तेरे से बात ही करना नहीं चाहता, तीसरे ने यह कहा था अगर तू अल्लाह का नबी बरहक है तो तेरी बात का इनकार खतरे से खाली कोई नहीं, अल्लाह गनी। तीनों सरदारों ने मानने से इनकार कर दिया। पता है आमना के लाल ने, मक्के के दुर्रे यतीम ने, हबीब परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने क्या कहा? ओए मक्के के सरदारों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को राजी रहने देना, मक्के पाक में ये खबर ना पहुंचा देना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास तुम्हारी मिन्नतें करने आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। मेरी बरादरी मुझे जीने नहीं देगी, मेरी बरादरी मुझे टिक के बैठने नहीं देगी। अल्लाह को उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तेरे जाने से पहले मक्के में बंदा भेजेंगे और कहेंगे देखो हमने क्या तुम्हारे भतीजे का, क्या तुम्हारे रिश्तेदार का हाल करके भेजा। अल्लाह गनी और बास नौजवान लड़कों को हुजूर के पीछे लगा दिया, इतना मारा इतना मारा। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया नबी के पैर पर पत्थर का निशाना बांध बांध के मारते, हुजूर एक पांव उठाते दूसरे पांव पे पत्थर मारते। इंसान के पूरे वजूद में इंसान का सबसे सख्त तरीन हिस्सा जिस्म का इंसान की पिंडली है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना मेरी पिंडली पे लोगों ने पत्थर मारे, मैं मोहम्मद की पिंडली फट पड़ी, खून आने लग गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते एक मुशरिक आया, उसने मेरा दायां बाजू पकड़ा, दूसरे ने मेरा बायां बाजू पकड़ा, तीसरे ने मेरे कंधों को पकड़ा और मेरी कमर में इतना जोर से घुटना मारा, मैं मोहम्मद मुंह के बल जमीन पे जाके गिर गया, खून निकला, माथा मेरा जख्मी हो गया, होंठ मेरे जख्मी हो गए, होंठ मेरे जख्मी हो गए। अल्लाह गनी मेरे से चला ना गया, मेरा गुलाम ज़ैद मुझे कंधे पर उठाकर, अल्लाह अकबर, इत्तफाकन ये बात हुई मुशरिक के बाग में, मेरे दुश्मन के बाग में ले आया। मैं खजूर की डाली के नीचे, शाख के नीचे आराम कर रहा था। इतने में मेरे अजीजों उतबा बिन अबी रबिया ने देखा, ये वही उतबा है जो बदर के मैदान में काफिरों की तरफ से झंडा लेके खड़ा था, ये वही उतबा है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्के की गलियों में मारा था। अल्लाह गनी उसने हुजूर अलैहि सलाम की ये हालत को देखा, चेहरा भी जख्मी, खून आ रहा है। अल्लाह अकबर, दुश्मन होके रोने लग गया, अपने बाग के अंगूर तोड़े प्लेट में रखे और अपने बाग के गुलाम अद्दास को बुलाया। कहने लगा अद्दास यहाँ वो हमारा दूर बाहर का रिश्तेदार लगता है, उसे जाके अंगूरों की प्लेट दे आ और कहना वो सामने खड़ा जो तेरा दुश्मन है वो कह रहा तुझे रिश्तेदारी का वास्ता मोहम्मद इनकार ना करना, तेरी हालत ही देख कर मुझे तेरे पे तरस आ गया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब अंगूरों का बर्तन रखा, ज़ैद फरमाते मैंने एक अंगूर का दाना दिया, हुजूर अलैहि सलाम ने होठों के करीब लेके आए, फरमाया बिस्मिल्लाह। कितनी उम्मत जालिम हो गई, इसे एसी वाले कमरे में बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, कितनी उम्मत जालिम हो गई, अल्लाह की नेमतें पास पड़ी हो, इसे पानी पीते हुए बिस्मिल्लाह याद नहीं आता, शरबत पीते बिस्मिल्लाह याद नहीं आता, रोटी खाते बिस्मिल्लाह याद नहीं आता। मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम है, जिसे नबी का तरीका पसंद नहीं उसे उम्मती कहलाने का हक भी कोई नहीं है। हमने सुना था जालिम है, लेकिन इतना जालिम तो कोई नहीं था कि अपने ही सबसे बड़े खैर खा की दुश्मन बन गया। आज कोई किसी पर एहसान करे, कहता यार मेनू तेरा मुंह, मैं तेरा मुंह देखना, तुझे यार का मुंह नजर आता है, आमना के लाल का मुंह क्यों नजर नहीं आता है? पूरे 23 साल जिंदगी में जब से ऐलान नबूवत फरमाया कभी पेट भर के खाना ही नहीं खाया है, कभी नए कपड़े को तरजीह नहीं दी।
एक दिन हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, पर्दा हटा के देखा, बिस्तर पाक पर, चमड़े के बिस्तर पर फूलों की चादर बिछी हुई थी। उल्टे पांव दरवाजे से वापस बाहर निकल आए। हज़रत आयशा कहने लगी, हाय मैं मर जावा कमली वाले, क्या बात है, दरवाजे से क्यों वापस जा रहे? फरमाया, आयशा चमड़े का बिस्तर छोड़ के गया था, फूल चादर किसने बिछा दी? अम्मा हुजूर के कदमों में बैठ के रोने लग गई। कहने लगी, या रसूलल्लाह, किसी ने आपको तोहफा ये चादर भेजा, मेरे सारे बिस्तरों पे नजर डाली, सारे कमरे में नजर डाली, तेरे बिस्तर से बेहतर कोई बिस्तर नजर न आया, मैंने ये फूल वाली चादर तेरे बिस्तर पे बिछा दी। हुजूर अलैहिस्सलाम रो भी रहे, इतना रोए दाढ़ी मुबारक में से आंसू ज़मीन पे गिरने लगे। पर मैं आयशा, हम अल्लाह के नबी हैं, हमें फूलों वाली चादर से क्या वास्ता, हम अल्लाह के नबी है, फूलों वाली चादर से क्या वास्ता? कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। सैयदा आयशा फरमाती है, जब तक मैंने फूल वाली चादर बिस्तर से न उठाई, पैगंबर पाक ने घर में कदम नहीं रखा था। अमेरिका में जमात गई, अल्लाह अकबर, सफेद लिबास, पिंडलियों से नीचे तक का कुर्ता, काले रंग की पगड़ी, आंखों में बड़े बड़े सुरमे के डोरे, अल्लाह अकबर, मेजबान था मेजबान, अल्लाह अकबर। जमात को अमेरिका के एयरपोर्ट पे लेने आया, बड़ी बड़ी गाड़ी में बिठाया, का क्या नाम है? का मेरा नाम अबू अय्यूब अंसारी है। अल्लाह अकबर, मकामी साथी हूँ, सब बैरून के मुल्क के पाकिस्तान के साथी ने कहा, अबू अय्यूब, अरबी में का खबरदार, मेरा पूरा नाम लो, मैंने इसलिए नाम रखा, मेजबान रसूल अबू अय्यूब अंसारी था, ताकि मेरा नाम लो, अबू अय्यूब अंसारी का नाम जिंदा हो जाएगा। का घर के बाहर अपना तैयारा खुसूसी खड़ा था, घर के अंदर गए, पूरे कमरे में, पूरे मकान में कुर्सी कोई नहीं, पूरे मकान में सोफा कोई नहीं, पूरे मकान में डाइनिंग टेबल कोई नहीं, पूरे मकान में बेडरूम कोई नहीं, खजूर की चटाइयाँ पूरे कमरों में बिछी पड़ी। साथी कहते हमने पूछ लिया, अल्लाह वाली खजूर की चटाइयाँ क्यों बिछाई है? कि जब कमली वाला अबू अय्यूब के घर में आया था, अबू अय्यूब के घर में यही चटाइयाँ बैठी थी। दांत तड़वाने की सुन्नत सारे जिंदा करते हैं, मोहम्मद के लिए चटाइयाँ बचाने की सुन्नत में जिंदा कर रहा हूँ। इसके नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंगूर का दाना मुंह के पास लिया, बिस्मिल्लाह। अद्दास जो गुलाम था हक्का बक्का हो गया, हाथ पैर पीले पड़ गए। कहने लगा, अंगूर बाद में खाइयो, पहले ये बताओ, ये तूने अल्लाह का नाम क्यों लिया, तुझे किसने बताया? आपने फरमाया क्यों? कि ये तो हमारे इलाके में नैनवा के अंदर नूह नबी, एक यूनुस नबी आया था, वो जो चीज़ खाया करता था सब बिल्लाह कहा करता था, अल्लाह का नाम लिया करता था। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, वो यूनुस जो मेरा भाई नैनवा शहर में आया था। अद्दास के हाथ खड़े हो गए, कहने लगा, वो यूनुस तुम्हारा भाई लगता है? कहा, वो क्या क्या आखिरी वक्त में कह के नहीं गया था, सुब्बा जाकुम रसूल, मेरे बाद एक नबी आएगा, वो अल्लाह के नबी हम ही है। उसने अंगूरों की प्लेट नीचे रखी, हुजूर के पैरों पे सर रगड़ के रोने लग गया कि अल्लाह का घर तभी तू है, अंगूर बाद में खाना, पहले मुझे कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों की कतारें ले आए, अल्लाह के नबी हवाओं के ऊपर ये फरिश्ता, अल्लाह के नबी पानी के ऊपर ये फरिश्ता, इन पहाड़ों के लिए फरिश्ता, हुक्म करो, अभी दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दे, इनका कुछ उम्र बन जाएगा। पता है तेरे मेरे नबी ने उस वक्त हाथ उठाए और क्या कहा था, इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम फरमा पत्थरों वाली जमीनों पर। अल्लाह अकबर, कोई ने बता दे, मोहम्मद लानतें करने नहीं आया, मोहम्मद रहमतें बरसाने आया है। फतह मक्का का मौका, अल्लाह अकबर, 14,000 का लश्कर लेकर हुजूर मक्के पाक में दाखिल हुए। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, यहाँ तो इतनी सी बात को इतनी बड़ी बात बनाएंगे, फिर जिसकी जुबान जिसके हत्थे में आएगी तूल देता रहेगा। अगर दोनों ग्रुप आपस में सुलह करना चाहेंगे, अल्लाह अकबर, मजे ले लेके शाम को कहेगा, देखा कैसी मैंने मिर्चें लगाई थी, देखा मैंने कैसा ड्रामा कर दिया, लड़ते फिरेंगे, मेरे बाप दादे का बदला उतर जाएगा। ना ना ना, खुदा के वास्ते ना, मेरा भाई
भाइया ना मेरे वीरा, खुदा के वास्ते किसी पर एहसान करना सीख, किसी पर एहसान करना सीख, एहसान करके फिर एहसान जतलाना ना। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पे लेटे हुए अचानक घबरा के उठ गए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे थे। आपने फरमाया सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम यौमल क़ियामा वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन शख्स ऐसे हैं क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानु माफ करना तो दूर की बात, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। अबू अय्यूब अंसारी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला रोने लगे, कहने लगे या रसूलल्लाह। फिर वो तीनों आदमी तबाह हो गए। हुजूर ने फिर उनके नाम गिनाए। आपने फरमाया पहला वो आदमी जो लोगों के साथ भलाई करता हो, फिर उसके एहसान को जतला के उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दे, ऐसा आदमी क़यामत के दिन खड़ा रहेगा, अल्लाह उसकी तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। आज हमारा मिजाज ये बन गया है, अव्वल तो किसी के साथ भलाई का मामला करते कोई नहीं। भाई के बेटे की शादी है, अल्लाह अकबर, 12 कुर्सियों वाली टेबल पे बैठेगा, लड़के की लड़की के ससुराल वालों को कहेगा, लड़के के ससुराल वालों को कहेगा अजी खाना कैसा पक्का, अजी शादी हाल कैसा है, बड़ा ये मैंने ही तो किया है, इसके अंदर का हिम्मत थी, इसे तो अब्बा जान ने घर से निकाल दिया था, इसके अंदर का हिम्मत थी, भला रेडी लगाने वाला लाख रुपए का शादी हाल करवा सकता है। दो काम मेरे भाइयों कर लो, खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियों के सुहाग बच जाएंगे। दो काम कर लो, तुम्हारी बहुओं की इज्जत बच जाएगी। पहला काम ये, अपने बच्ची का निकाह खुदा के घर में कराया करो, मस्जिद के अंदर कराया करो, दुरूद शरीफ वाले माहौल में कराया करो, अल्लाह के घर के अंदर जिक्र वाले माहौल में कराया करो। दूसरा मेरा भाई, मैं मना नहीं करता, तेरी बच्ची है, माल तेरा है, अपनी बच्ची को 10 लाख रुपए का जहेज दे, तेरी मर्जी, लेकिन बच्ची को शादी हाल से रुखसत ना किया कर, घर की चौकट से रुखसत किया कर। खुदाए पाक की कसम है शादी हाल से जाएगी। जितने बेनमाजी देखेंगे, जितने गैर महरम देखेंगे, ये उनकी लानत उसकी गोद में आएगी। उसकी गोद में आने वाला खुदा का वली नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ला बनकर गोद के अंदर आएगा। दो काम कर लो खुदा के वास्ते, बच्चियों को घरों से भी आओ। शादी जगह कम है, ठीक है, शादी हाल में खाना होगा जी। कराची के अंदर बहुत बड़े रईस ने अपने बेटे की शादी की, बहुत बड़ा रईस। वलीमे पर उसने क्या किया, 3 आदमियों को बुलाया, मस्जिद के इमाम साहब को, मस्जिद के मुअज्जिन साहब को, मस्जिद के खादिम को, लो जी खाओ मेरे बेटे का वलीमा है। और तू तो 10,000 का बंदोबस्त कर सकता था, और मैं 10 लाख का 20 लाख का खाना करूंगा, पता नहीं कितनी बच्चियों का जहेज बन जाएगा। तुम्हारे लाहौर के अंदर दूर नहीं, ये पाक अरब के अंदर एनएस गारमेंट्स वाले, यकीन जानो उम्रे पे के मेरे साथी कभी कभी टिकट भेज देते हैं उम्रे का, जाओ मौली साहब अल्लाह का घर देख के आ जाओ। इनके घर में इनके मकान का इफ्तिताह करने 2.5 करोड़ का मकान लिया, कह लगा मौली साहब कदम आप रखो, इफ्तिताह करवाएंगे। मैंने कदम रखा, घर के बिल्कुल सामने एक ठेला लगा हुआ था, उस पर कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे कोई शाम को आके ठेला खोल लेगा। मेरी तरफ मुझे मुतवज्जे हुए, कह लगा मौली साहब वो देखते हो, मैंने कहा हाँ ये क्या है, पर मैं 8 दिन पहले इस आदमी का इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा मिलानर था, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। मैंने कहा अच्छा जी, कह लगे पता है जब लखपति कखपति हो गया, बच्ची का रिश्ता आया, बच्ची की शादी में थोड़े दिन रह गए थे, फंदा लटकाया, पंखे के साथ खुदकुशी करी, जान दे दी। अल्लाह अकबर, जब लोगों ने उसे फांसी के फंदे से, जब उसे खुदकुशी वाले फंदे से नीचे उतारा, उसके पैरों में एक पर्चा लिखा हुआ था, उसके साथ जहेज की लिस्ट पड़ी हुई थी और पर्चा लिखा था, बेटी अपने सफेद दाढ़ी वाले बाप को माफ कर देना, मैंने तेरी शादी की तारीख मांगी, उन्होंने इतनी बड़ी जहेज की लिस्ट दे दी, ऐ मेरी बच्ची तेरा बाप तुझे जहेज नहीं देता, इस वजह से शर्मिंदा होकर तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए तेरे से दूर जा रहा है। अगर बच्ची को अपनी जहेज दो, खुदा के वास्ते दिखाओ मत। बर्तन धोने वाली नौकरानी भी देखेगी, झाड़ू देने वाली औरत भी देखेगी, जैसे शादी पर तुम नौकरानी 4 दिन के लिए बना के लाए वो भी देखेगी। अगर उसने रात को बिस्तर पर लेटकर अपने बाप की मंजी को देख के रोना शुरू कर दिया,
और उसके दिल में ख्याल आ गया, काश मेरा अब्बा भी अमीर होता, मुझे भी ऐसा जहेज देते। फरमाया ऐसा ना हो कि तेरी बच्ची के जिस्म से अल्लाह लाल जोड़ा उतार ले, ऐसा नो परवरदिगार आलम लाल जोड़ा उतार कर सफेद कफन बना के कब्र में न पहुंचा दे। ये उम्मत तो लोगों के दर्द बांटने आई थी, दुख देने वाली कब से बन गई। कभी नामो निशान नहीं था कि मुसलमान और धोखा दे। अब तो अखबारों में लिखा होता है जितना बड़ा मुसलमान धोखेबाज इतना है ही कोई नहीं। अमेरिका के एयरपोर्ट की बात नहीं करता, इंग्लैंड के एयरपोर्ट की बात नहीं करता, सऊदीया के एयरपोर्ट पे मुसलमान पाकिस्तानी का पासपोर्ट फेंक देते। उठ जाओ मेरे भाइयों गफलत की नींद से, कयामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती जहन्नम की तरफ जाएगा, फरिश्ते चीखे मार मार के रोने लग जाएंगे। जहन्नम की तरफ जाता पूछेगा मुसीबत मेरे पे आई, तुम क्यों रो रहे हो? एक फरिश्ते ऐलान करेंगे और कहेंगे शर्म नहीं आती, किस नबी के उम्मती हो के कहाँ जा रहे हो? रातों को उठ के 10-10 बारे पढ़ के नीरे एक अबू जहल के दरवाजे पर अल्लाह ने कह दिया ये ईमान नहीं लाएगा। अबू जहल के दरवाजे पे मेरा नबी 360 मरतबा गया है, 300। अगर क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हौज़े कौसर पिलाते हुए पूछ लिया, बता मेरे जो मैं दीन तेरी झोली में डाल के गया था, कितना अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाया, कितना नुकसान पहुँचाया, बताओ मेरे पास जवाब क्या होगा? अगर हुजूर ने हौज़े कौसर पिलाते पूछ लिया, बता तेरी बेटी का दुपट्टा कहाँ गया, क्या जवाब दोगे? खुदाए पाक की कसम, अगर हौज़े कौसर पिलाते वो पूछ लिया, जब मेरी बेटी का निकाह हुआ, अकील रज़ियल्लाहु तआला हज़रत अली का भाई दरवाजे पे रुखसती लेने के लिए आ गया। ओहो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को उठाया, हाथ चूमा सीने से लगा के सर पे हाथ फेरा। उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, ए उम्मे सलमा कोई नई चादर ले आ, कोई धुली हुई चादर ले आ, मेरी बच्ची के सर पे सुराखों वाली चादर है, सर के बाल नजर आ रहे हैं। जा उम्मे सलमा, फातिमा की रुखसती है, कोई नया जोड़ा ले आ। हज़रत उम्मे सलमा अंदर तशरीफ ले गई और बगल में एक चादर लेके आई। हुजूर ने फरमाया चादर लेने भेजा था कि कमली वाले तेरे हाथों में देते शर्म आ रही है। रहमत वाले नबी ने बिल आखिर चादर ले ली, चादर को खोल के देखा, रो भी रहे और चादर के अंदर पेवद गिर रहे। 16 पेवद कपड़े के थे, 17वां चमड़े का था। बेटी को करीब बुलाया, नबूवत वाले हाथों से 17 पेवद वाली चादर सर पे दे के सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। फरमाया बेटी 17 पेवद वाली चादर आज ले ले, कयामत के दिन इन्हीं हाथों से मोहम्मद तुझे जन्नत की सरदारी का ताज पहनाएगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मेरी बेटी 17 पेवद वाली चादर में रुखसत हुई, तूने अपनी बच्ची को 1 लाख रुपए का जोड़ा क्यों बनाया? क्या मेरी फातिमा के तुझे अरमान नजर नहीं आए? मुझे आप बताओ खुदा की कसम, अगर हुजूर ने तेरे मेरे मुंह से प्याला छीन लिया तो जन्नत के दरवाजे पे कौन लेके जाएगा? अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुमने ज़कात देनी छोड़ दी। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुमने लोगों की खैर खाई करना छोड़ दी। इस मुल्क के अंदर मेरे अजीज़ों टेक्नोलॉजी तरक्की हो गई, एटमी तरक्की हो गई, एटमी ताकत बढ़ गया, लेकिन मेरे अजीज़ों हालत ज़ार वही पस्त है। जिस मुल्क के अंदर गरीब का म्यार ये बन जाए, गरीब की बेटी का म्यार ये बन जाए, जब किसी के बिस्तर पे जाके कपड़े नहीं उतारेगी, अमीर उसे 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं। कितनी ज़ैनबों ने जन्म लिया, कितनी ज़ैनबें लुटी, कितनी कब्रों के अंदर चली गई।
हमारे मोटरवे के ऊपर इतना बड़ा सानिया रात को हो गया। अल्लाह अकबर, अभी तक असम्बली में यही फैसला नहीं हुआ, इज्जत लूटने वाले मोटरवे पे आए थे, अलीक रोड पे आए थे। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस उम्मत का जब फर्द मोहम्मद बिन कासिम देखा होगा, उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है। फिर गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक औरत के सर से दुपट्टा उतरा, मोहम्मद बिन कासिम मैदान में आया, सिंध बाबुल इस्लाम बन गया। या लाहौर चले जाओ, अल्लाह अकबर, बादशाही खुदा के घर के पिछवाड़े बाजार हुसन उतना खुला हुआ है। अल्लाह अकबर, रोजाना पता नहीं कितने औरतों को दुपट्टा दूर की बात है जिस हमसे कपड़ा उतरता है। जिस हुकूमत का मेयार ये बन जाए, जिना के परमट जारी करे, वो हुकूमत पाकिस्तान में इस्लाम कहां से लेके आएगी? सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। पहला वो आदमी मैदान माशर में अल्लाह से बूढ़ी लगाएगा जो मेरे अजीज़ो अल-मन्नान लोगों के साथ एहसान करता हो, फिर एहसान को जतलाता फिरता हो। भतीजी की शादी हो रही है, भाई के कान में गरीब भाई रेडी लगाने वाले ने कह दिया, ए भाई आजा रोटी की तरफ आके बैठ जा, देख पर आके बैठ जा, दुआ भी करियो। अल्लाह अकबर, ऐसा तीर उसके सीने में पेवस करेगा। अल्लाह अकबर, हंस के कहेगा इतनी हिम्मत नहीं थी तो इतने आदमियों को बुला, और जालिम गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर ले। भाड़जी की शादी पे खाला कहती फिरेगी इनका बाप तो इन्हें कर्जे ही छोड़ के गया था, इनके अंदर क्या हिम्मत थी। अल्लाह मेरे सुहाग को सलामत रखे, उसने अपनी भांजी का सब कुछ किया है। अब भाई हमारे अंदर तो हिम्मत कोई नहीं, 4 बेटियां हैं, इसकी 3 बेटियां, हमने तो इनको कह दिया लो एक काम कर देंगे बाकी तुम जानो। डडोरा पीटती फिरेगी, ये बेवा मुँह बचाती फिर रही है, कभी इससे मुँह बचाती फिर रही है। बेटी खुदा पाक की कसम है ससुराल में सर नहीं उठाती, उसे पता है जो मेरा जहेज तैयार हुआ मेरे बाबू के ज़कात के पैसों से हुआ है। अव्वल तो नेकी करने की लोड़ ही कोई नहीं थी, अगर तूने कर दी तो जतला क्यों रहा है? क्यों गरीबड़ी की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है? दूसरा वो आदमी जिस अल्लाह क़यामत के दिन रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, जो शलवार टखनों से नीची करता हो। मसले मौलाना छिड़ गए, सुड्डे चढ़ाना कहाँ से साबित है, ऊपर करना शलवार कहाँ से साबित है? लड़ रहे मर रहे। शलवार टखनों से ऊंची रखो और पिल्लियों तक अपनी शलवार को करो। खुदा की कसम ये और सुन्नत में निफासत है। फरमाया वो आदमी अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेगा जो टखनों से शलवार नीची, धोती पहनेगा पल्लू जमीन पे लटक रहा, शलवार पहनेगा पैचा पैर में आ रहा। फरमाया लोग कहेंगे बड़ा सोना बढ़ के आया, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा दफा हो जा, क्या सूरत लेके आया है। तीसरा वो आदमी गाहक को देख के अल्लाह की कसम जी ये सौदा है, अल्लाह की कसम बेटी जपा दुआ मेरे अजीजों ये याद करके चले जाओ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इस दुआ को जो सुबह 3 मरतबा पढ़ेगा, जो सुबह जो शाम को 3 मरतबा पढ़ेगा, मैदान माशर में उम्मती मुझे तलाश करेगा, मैं इस दुआ पढ़ने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया अपने हौज़े कौसर पर लाऊंगा और अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिला के मैं मोहम्मद हाथ पकड़कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा।
अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने की आदत डाल लो। चलते फिरते अगर वुजू के साथ अल्लाह अकबर, एक शख्स हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फाक़ है, कई दिनों के घर में चूल्हा नहीं जलता। आपने फरमाया यूं निका सूरह निसा पढ़े कर, यूं निका सूरह बकरा पढ़े कर। आपने फरमाया जब तेरा वुजू टूट जावे फौरन ताज़ो वुजू कर लिया कर। इस वुजू की बरकत से अल्लाह इतना अता फरमाएगा, बांटते बांटते मर जाएगा, तेरी रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। रात को वुजू करके बिस्तर पर सुन्नत के मुताबिक आ जा, मसनून दुआएं पढ़ और वुजू करके बिस्तर पे लेट जा। तू तो बड़ा सो रहा होगा, फजाइल के अंदर लिखा है तेरी रूह सारी रात 3 काम करेगी। वुजू करके बिस्तर पर आ जा, तू तो बिस्तर पे जिस्म के साथ लेटा होगा, तेरी रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहेगी। हर करवट पर फरिश्ते तेरी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जब तेरी आंख खुल गई, पैर में जूता बाद में पहनेगा, फरिश्ता तेरी मंजी के सराहने खड़ा होकर कहेगा वुजू करके सोया था, इसके एवज़ में अल्लाह ने पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, ये अल्लाह की तकरीर है अपने बंदों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा। ओ मेरे बंदो जो ईमान लेके आए, अगर यार का घर हो, रिश्तेदार का घर हो, मम्मी खाला का घर हो, मासी का घर हो, पुप्पी का घर हो, चाचे ताए का घर हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी बेटी रहती हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी बीवी रहती हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी माँ रहती हो, अल्लाह कह रहा खबरदार खबरदार, घर में बगैर इजाजत के ना घुसना। अपने ही घर क्यों ना हो, तेरे छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हो, फरमाया दरवाजे पे खड़े होकर सलाम किया कर, अंदर आने की इजाजत मांगा कर। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, अल्लाह ये क्यों कह रहा? फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाला उम्मती बड़ा हया वाला, बड़ी गैरत वाला, अल्लाह नहीं चाहता सगी बेटी के नंगे सर पर मेरे उम्मती की नजर पड़ जाए, इसकी हया वाली आंख में हया हो जाए। सुनो सुनो सुनो, जिस कलमा पढ़ने वाले की आंख में हया हो गई, अल्लाह अकबर, उसे नंगा पर्वत मरी के पहाड़ तो नजर आएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह उसके रसूल का दीदार नहीं कराया जाएगा। दरवाजे पर खगूरा मारो, छोटे हो बड़े। मौला मोहम्मद जमशेद साहब नव्वर अल्लाहु मरकदू, जाओ जाओ रायगढ़ के कब्रिस्तान में कभी अल्लाह वालों की कब्र के पास हाजिरी दे के आया करो। फरमाया मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत मौला अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के घर में आया जाया करता, हजरत की ज़ूरियात का सामान में घर से लाया करता। खानका में से फरमाते जमशेद जाओ घर से ये चीज़ लेके आओ, फरमाया मैं लाया करता। एक दिन मैं गया, मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी, पीछे से पैगाम आया जमशेद को आज के बाद मेरी दहलीज में कदम न रखियो जब तक इजाजत न मिल जाए। मैं रोता हुआ वापिस आ गया, मैंने कहा जी तुम्हारे घर में पला, तुम्हारे घर में पढ़ा, मैंने चलना भी तुम्हारे घर में सीखा, हज़रत जी आज मुझे अपने घर में जाने क्यों न दिया? फरमाया मेरी बीवी ने, मेरी बहनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कह दिया जमशेद बड़ा हो गया, उसकी मूंछें फूट पड़ी, अब हमारे लिए जमशेद गैर महरम हो गया। चली गई घर, कहाँ चली गए बच्चियों का हया? ऐसा बेटियां बारीक, हमारी बेटियां ऐसा बारीक लिबास पहनती है, बाप भी शर्मा जाता है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब बहन भाई के आगे खड़ी होके कह दे मुझे परेशान न कर, तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी, समझ लो क़यामत आ गई। माँ ने बगैर इजाजत के बेटी का फोन बज रहा था, बेटी नहाने के लिए गई, माँ ने फोन उठा के पूछ दिया कौन है? बेटी नहा के बाहर आई, बेटी तेरे मोबाइल पर एक लड़का बोल रहा था। बेटी ने कहा माँ खबरदार, आज के बाद नाम न लियो, मेरे कमरे से बाहर निकल जा, तेरी जरूरत कैसी हुई मेरा मोबाइल उठाने की? ऐसी तेरे मुंह पर कालक मल होगी, ज़माने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी।
लोग पूछते हैं क़यामत कब आवेगी? जब जवान बेटा माँ को कहे अब्बा मेरे अब्बे को मेरी नज़रों से दूर कर दे, मेरा बूढ़ा खिलवा, मैं ऐसी बात कर जाऊँगा, फिर ये रोना शुरू कर देगा। हुजूर ने फरमाया जरा आराम से सोच समझ के सो, ये यूँ ना हो कि सुबह उठो तो क़यामत बर्पा हो जाए। हर तरफ आग लगी पड़ी है। कोई तो बंदा कह दी मैं बच्चों की तरफ से, कोई तो बंदा कह दे मैं अपनों की तरफ से, कोई तो कह दे मैं बीवी की तरफ से, कोई तो कह दे मैं अपने घर से बड़ा सुकून वाला हूँ। हर बंदा रो रहा है, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, बाबा जी तेरे से पूछ और मेरे से पूछ लो के देख लो। लोग पूछे अभी घर वाले बच्चे कैसे हैं? जब यूँ करके ठंडा होका भरे तो समझ लो जिंदगी कब भाग रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है। एक बाप 7 बच्चों को बिठा के खिलावे था, आज 7 बच्चे एक बाप को 2 रोटियां नहीं दे रहे। अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी? मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। ये ठंडी छाव उस वक्त कहाँ चली गई थी जब टांगों में दर्द, सारी रात रोती रहती थी और कहती थी बेटे टांगों पर हाथ मार दे। कहता था अभी मेरे तो अपने सिर में दर्द हो रहा है। माँ बेवा हो गई, बाप का इंतकाल हो गया। जब भी माँ को देखा गुस्से में पैर जमीन पे मारा, आप तो मर गया, मुसीबत मेरे गले में डाल गया। अब जब जनाजा उठा अब कह रहा है माँ ठंडिया छावा। अगर बाप मर गया तो बहनों को आंख निगाह यूं करके ना उठा के देखना, तेरी यूं करके आंख घूरी की निकलती है, बहनों का पजामे में पेशाब निकल जाता है। खुदा के वास्ते बहनों को बदतमीजी की अल्फाज ना कहना, खुदा की कसम है तू तो झड़क के निकल जाता है। सारी रात तकिए पे सर रख के अपने बाप को याद करके रोती रहती है। और आप हजरात जितने अल्लाह ने जदा ज़मीन का वारिस बनाया, मैं आप हजरात से अर्ज करूँगा बेटियों को फाल बना के जाइयो। इतना तो बेटियों को हक दे दियो कि अपने खसम के साथ, अपने शौहर के साथ, इज्जत के साथ तुम्हारे बाप के घर में आ जावे। इतना तो घर में बैठक में एक कुर्सी का हक तो दे देना। खुदा के वास्ते तुम्हें कौन कह रहा ज़्यादा दो, जितना हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया बेटी को दे के चले जाओ। अगर बेटी को ना दे के गए, मैं कराची में एक मकान में बैठा था, एक साथ वाले घर से बच्चियों की चगाड़ने की आवाज आई। अल्लाह वो मुझे पता लगा इसके बाप को बड़ा 1 साल हो गया। बेटियां बाप की बरसी पर आई, भाई ने थप्पड़ मार मार के 4 बहनों को निकाल दिया। बहनें रो रही थी, कहने लगी बाप की चरपाई पे रोने आई, भाई तेरे से जमीन का हिस्सा नहीं मांगने आई। बस आखिरी बातों में बात अर्ज करके जा रहा, जिंदगी के मेले जलसे होते रहेंगे, यकीन जानो बिम्बर कुर्सी वही रहेगा, बैठने वालों के चेहरे बदलते रहेंगे। अल्लाह करे अगले साल आओ मजे मजे की नबी जी की प्यारी बातें करेंगे। लेकिन मेरे भाई खुदाए पाक की कसम है, 3 चीजें तुझे किसी मार्केट में मिल जावे, अक्सर के पास मेरा नंबर होगा, मुझे इत्तला करना, मैं भी आके तुम्हारे तरह 3 चीजें ले लूंगा। पहली चीज, बुढ़ापा आने के बाद जवानी चली जावे, किसी मार्केट में पता लगे यहाँ जवानी बिक रही है, अपने साथ मेरी जवानी भी ले लेना। किसी मार्केट के अंदर पता लगे बुढ़ापा आने के बाद हुस्न दोबारा मिल रहा है, किसी मार्केट में मिले मुझे बता देना। तीसरी चीज बड़ी कीमती है, अगर किसी मार्केट के अंदर पता लग जाए माँ बाप का प्यार मिल रहा है उनके जाने के बाद, मुझे भी फोन करके बता देना, सारे प्रोग्राम छोड़ के आऊंगा। खुदाए पाक की कसम मैं भी पैसे दे के माँ बाप का प्यार लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें गली कोने पे यार की यारी मिलेगी, माँ बाप के मरने के बाद क़यामत तो आ जाएगी, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। बज़ाहिर तुझे बगैर दांतों वाला, चिट्टी दाढ़ी वाला, हाथ में डंडा पकड़े, ये बज़ाहिर तुझे बाबा नजर आ रहा है। एक मरतबा इसके कंधे पर हाथ रख और यूं कह अब्बा, यूं करके हाथ उठा दे। जब बूढ़ा बाप अपने बच्चों के हक में हाथ उठावेगा, अल्लाह जल्ला शानू फरमाते फरिश्तों इसके मांगने से पहले इसके बाप की झोली भर दो। या अल्लाह इसने भी मांगा कोई नहीं, पर मैं बूढ़ा है, इसकी औलाद ने इसकी कभी कीमत नहीं लगाई, इसके रिश्तेदारों ने इसकी कीमत नहीं लगाई, मैं बुढ़े की दाढ़ी की कीमत ना लगाऊं तो मेरी खुदाई
कैसी, इसकी दाज की झोली को जल्दी जल्दी भर दो। या अल्लाह सुलहा ने मांगा, नेकोकारों ने मांगा, अल्लाह तूने कहा नहीं देता। अल्लाह अकबर, ये बूढ़े ने भी बोला कोई नहीं तू दे रहा है। फरमा ये बूढ़ा बाप है, अपनी औलाद के हक में इसने हाथ उठाए, इसकी चिट्टी दाढ़ी को देखकर मैं इसके खाली हाथ वापस लौटाऊं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। बस भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी सी, बहुत सारी गुजर गई, थोड़ी पीछे रह गई। अल्लाह के वास्ते जिंदगी को इतनी कीमती बना ले कि गुज़िश्ता गुनाहों का कफारा बढ़ जावे। 4 साल किसी के रह गए, किसी के 5 साल रह गए, किसी के 10 साल रह गए, 50 गुजारे। इन 10 सालों में अल्लाह को इतना याद कर लो, इन 10 सालों में अल्लाह और उसके रसूल को इतना राजी कर लो कि सारी जिंदगी के गुनाहों का कफारा बढ़ जावे। जब मौत आवे तो अर्श वाला ऐलान करे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रागियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और मेरे भाइयों, जब रात को जाओगे 2 तो बज गए, वुजू करके 2 नफिल पढ़ लेना। अल्लाह मौलवी जी की बात सुन के आए, अल्लाह तो हमारा भी भला कर दे, सुनाने वाले का भला कर दे। फिर हाथ उठा के अल्लाह से सलाह ईमान की सलामती मांग लेना। पैसा तो मुकद्दरों की खेड है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन ईमान बड़ी कीमती चीज है। हाथ उठा के कह देना, या अल्लाह कब्र में जाते हुए कफन मिले या ना मिले, लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह जरूर अता फरमा देना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कब्र के अंदर बगैर कफन के गुजारा हो जाएगा। सीने में ईमान न लेके गए रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। अपने ईमान को अल्लाह को राजी करके, नबी जी की प्यारी सुन्नतों की तबाह करके अपने ईमान को इतना कीमती बना लो, अपने ईमान को इतना कीमती बना लो कि फरिश्तों का कब्र में आकर मन रब्बू का पूछने पर घबराहट ना हो। उधर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का, खुदा की कसम है तेरी जुबान के अलावा तेरे जिस्म की मोटी मोटी बोल पड़े रब्बी अल्लाह। जिस जुबान को अल्लाह के जिक्र का दुनिया में आती नहीं बनाएंगे, ज़मीन के नीचे जाके वो जुबान अल्लाह का जिक्र को कैसे याद करेगी। इतना चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते रोते हंसते इतना अल्लाह का जिक्र कर, इतना अल्लाह का जिक्र कर। और मेरे जवानों, और मेरे प्यारों, और मेरे बुजुर्गों, मौत से पहले पहले दाढ़ी चेहरे पर सजा के कब्र में ले जाइयो। पता जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, हामिलीन अर्श जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को थाम रखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी देखी, अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा सुभानक, कितना पाक है जिसने इनके चेहरे पर दाढ़ी सजा के इनके चेहरे को खूबसूरत बना दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, पर मैं दाढ़ी चेहरे पे रख के ले जाना, रिश्ता कफन हटा के मन रब्बू का सवाल करने से पहले चेहरा देखता है। अगर चेहरे पर दाढ़ी नजर आ गई फरिश्ता सवाल नहीं करता। अगर फरिश्ते की जुबान से मन रब्बू का निकल जाए, दूसरा फरिश्ता कहता है ना किसके चेहरे पे कफन डाल कर वापिस चल, क्योंकि इसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत नजर आ रही है। आज सारा मजमा अपने गुनाहों की से अल्लाह से माफ़ी मांगे और गुनाहों से माफ़ी मांग के तौबा करे और 3 मरतबा मेरे साथ इन जुमलों को दोहरा दे। कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। आप कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया 3 मरतबा ज़मीन पे अल्लाह बंदा कहता है अल्लाह माफ़ कर दे, फरिश्तों को गवाह बना के कहता है माफ़ी मांगने वाले जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। अमाल पर आ जाओ, उम्मत को अमाल पे खड़ा करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह इरादा करो, रोजाना 1 आधा रुकू पढ़े, नहीं कुरान पाक पढ़ना आता खोल के बैठ के कुरान की आयतों का दीदार करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराएंगे, दीन के कामों में लगे रहेंगे, मरते दब तक करते रहेंगे, करते दब करते करते मर जाएंगे। सारे इरादा करते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते पकड़ लगता रहेगा। मेरे भाई जो कहा सुना, जो तल्ख मुंह से बात इब्तदा के अंदर हुई, ये तल्खी नहीं थी। आप हजरात को देखो, आप इस मिंबर पर हमें बिठाते हो, इन उलमा इकराम के साए में हम रहनुमाई नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा। अब 2 बज रहे, कोई थका हारा जाएगा, कोई टुट्टा पिट्टा जाएगा, किसको भूख लगी, किसको यहाँ पर चाय रोटी जर्दा पुलाव कोई नहीं खाता, कोई जाके साल बीवी को उठावेगा वो कोसने देवेगी, बच्ची को उठावेगा वो कोसने देगी, या भूखा करवटे बदल बदल के सो जाएगा। बीमारी ने हमला कर दिया, शुगर लो हो गई, तो भाई खसारे वाली बात है कि नहीं। जल्दी जल्द से करो, जल्दी खत्म करो। ये मेरा रफीक सफर है।